how are you? Welcome to JMS Study Pivot. In this video, we are discussing about class 8's chapter number 2, which name is Microbes, Friend and Foe. Then microbes, we are now known about microbes. What are microbes? What are microbes? So, firstly we know about microbes कि microbes होते क्या हैं, इनके बारे में हमें थोड़ा जानना पड़ेगा। सबसे पहले माइक्रोब्स, जैसा कि नाम से ही हमें पता लग रहा है कि माइक्रोब्स ऐसे ऑर्गेनिज्म which can't see with naked eye, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम खुली आंख से नहीं देख सकते, डायरेक्टली विद आवर आई हम उनको नहीं देख सकते, तो उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे? माइक्रोब्स। या उनको हम देख तो सकते हैं पर विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, देन वी आर कॉल्ड देम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। तो इनको हम क्या बोल देते हैं? दूसरा नाम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हो जाएगा। सो माइक्रोब्स आर डिफरेंट टाइप। हमारी बुक के अंदर जो एनसीईआरटी के अंदर माइक्रोब्स दिए गए हैं वो सिर्फ 5 टाइप के माइक्रोब्स हैं। तो माइक्रोब्स आर डिफरेंट टाइप एंड हैव डिफर शेप। इनकी जो शेप होती है वो भी डिफर होती है। तो उनके अकॉर्डिंग माइक्रोब्स हमारी बॉडी के अंदर एंड अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर अफेक्ट करते हैं। सो माइक्रोब्स हैव डिफरेंट साइज। तो माइक्रोब्स का जो साइज है वो भी डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं कि माइक्रोब्स सेम साइज के होते हैं, सारे अलग अलग साइज के माइक्रोब्स हमें देखने को मिलते हैं। तो 5 टाइप ऑफ माइक्रोब्स हैं। फाइव टाइप के माइक्रोब्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो 5 टाइप के माइक्रोब्स के अंदर फर्स्ट आता है हमारा बैक्टीरिया, सेकंड फंजाई, थर्ड प्रोटोजोआ, फोर्थ के अंदर आ जाएगा हमारा एल्गी एंड फिफ्थ वायरस। तो डिस्कस करते हैं कि के बारे में हम थोड़ा। बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी एंड वायरस, ये डिफर टाइप ऑफ 5 टाइप के जो माइक्रोब्स हैं इनको थोड़ा डिस्कस करते हैं। जो बैक्टीरिया है, फर्स्टली लाइफ जो बैक्टीरिया की फर्स्टली आई थी अर्थ के ऊपर, तो बैक्टीरिया ऐसा ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं इनको हम, जो फर्स्टली अर्थ के ऊपर देखने को मिला था। इससे ही लाइफ का जो है आगे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, फिर आगे लाइफ बनी, सेल बनी, तो बैक्टीरिया के अकॉर्डिंग बनी। बैक्टीरिया आगे 4 टाइप के होते हैं। रोड शेप के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया रोड शेप, इनकी रोड की शेप हो सकती है। सेकंड, बैक्टीरिया की शेप स्प्रिला की शेप हो सकती है। थर्ड, कुकी शेप के हो सकते हैं बैक्टीरिया। एंड फोर्थ, कोमा शेप के बैक्टीरिया हो सकते हैं। सो बैक्टीरिया 4 टाइप के। फंजाई तो आप सबने देखी होगी लगभग। हम अगर फूड को फॉर एग्जांपल अगर हम फूड को, किसी भी खराब फूड को अगर हम रख देते हैं बाहर मॉइस्चर के अंदर, तो क्या होता है? उसके ऊपर थोड़ी फंगस लग जाती है। व्हाइट कलर की थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ये छोटे छोटे, जो हमें देखने को मिलते हैं, और उनके ऊपर ब्लैक कलर के डॉट्स आते हैं जिनके अंदर इनके स्पोर होते हैं। तो इनको हम बोलते हैं फंजाई। प्रोटोजोआ तो स्मॉल सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अमीबा है, ये एक प्रोटोजोआ है, ठीक है? तो ये प्रोटोजोम है, तो ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है अमीबा, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। इसके बाद एल्गी
एल्गी भी एक स्मॉल स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म है, जिनका अगर हम सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बोले तो भी ठीक है, अगर हम इनको मल्टी सेलर बोल दें मींस ये बहुत ही स्मॉल, इनका जो स्ट्रक्चर होता है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है, छोटे छोटे पौधे होते हैं बिल्कुल, जो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। फॉर एग्जांपल कहीं पे लॉन्ग टाइम तक अगर पानी खड़ा रहे, हमारी पीने वाली टंकी है उसके पास पानी खड़ा रहता है, तो वहां पे ग्रीन ग्रीन कलर की यूं काई जमा हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्गी। ये ग्रीन कलर को अगर हम ध्यान से देखें माइक्रोस्कोप के अंदर, अगर हम इनको ऑब्जर्व करें तो यहां पे हम देखते हैं कि इनके अंदर भी लाइक जो एक प्लांट होगा या लाइक ट्री होगा उसके तरीके के कुछ स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं, रूट्स देखने को मिलती हैं, लीफ देखने को मिलते हैं, स्टेम देखने को मिलता है। तो ये लाइकली इनका अगर हम बात करें तो इनके अंदर ये सब चीजें ट्रू नहीं होती, इसलिए इनका जो थैलेमस टाइप इसका स्ट्रक्चर होता है एल्गी का। सो वायरस, तो हमारे चैप्टर के अंदर ज्यादा जो डिस्कस किया गया है उसको वायरस को डिस्कस किया गया है, क्योंकि वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो बॉडी के बाहर रहेगा, बॉडी के आउटसाइड में रहेगा, तो कैसा होगा ये, बॉडी के आउटसाइड में नॉन लिविंग की तरह होगा, बिहेव लाइक अ नॉन लिविंग। फॉर एग्जाम्पल बॉडी के बाहर है तो वो एक पत्थर के जैसे बिहेव करेगा, जैसे कोई पत्थर है। एंड जैसे ही किसी लिविंग होस्ट के अंदर ये एंटर करता है, लिविंग होस्ट, किसी भी लिविंग होस्ट के अंदर अगर ये एंटर करेगा देन इट स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग, तो ये अपना रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण बॉडी के अंदर कोई भी बीमारी फैलने का जो डर है वो बढ़ जाता है ड्यू टू वायरस। तो अभी जो हाल ही में चला हुआ है आप देख रहे हो कोरोना वायरस, ये भी एक वायरस ही है जो बॉडी के बाहर तो नॉन लिविंग है, बट इनसाइड बॉडी अगर एंटर कर जाता है तो बॉडी के अंदर ये रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो वायरस के लिए जो हमारी बॉडी है वो कैसे बिहेव करेगी, लाइक अ होस्ट, होस्ट की तरह बिहेव करेगी, क्योंकि हमारी बॉडी से ये सब कुछ लेंगे एंड देन रिप्रोडक्शन करेंगे, और रिप्रोडक्शन के कारण अपनी जो जनसंख्या उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने के कारण बॉडी के अंदर ये अफेक्ट करेंगे डिफरेंट टाइप से। आगे टॉपिक आता है हमारा वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव कहां करते हैं, कि कौन कौन सी कंडीशन ऐसी है जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन लिव एवरीवेयर, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, कैन लिव एवरीवेयर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर कहीं पे पाए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हवा की बात करें तो इसमें मुट्ठी के अंदर भी हजारों लाखों माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन लिव एवरीवेयर। अब एवरीवेयर टेम्परेचर, जो हम टेम्परेचर की बात करेंगे तो एवरीवेयर जो हमारा टेम्परेचर होगा वो एक जैसा नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल हाइट के ऊपर अगर टेम्परेचर कूल है तो वहां पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें देखने को मिलेंगे। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिल जाएंगे जो सिर्फ कूल टेम्परेचर पे रहते हो। अगर लोअर की बात करें, लोअर टेम्परेचर के ऊपर कूल पे हमें मिल जाएंगे, हायर टेम्परेचर के ऊपर भी हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल जाएंगे, बट वो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे जो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर रहे हैं, और कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी मिल जाएंगे जो मीडियम टेम्परेचर को टॉलरेट कर लेते हैं, दोनों के बीच में रहते हैं, कूल पे भी मिलते हैं, हायर पे भी मिलते हैं, एंड कैन फाउंड एवरीवेयर इन एयर, इन वाटर, एवरीथिंग हैव माइक्रोब्स। मीन माइक्रोब्स हर जगह पे पाए जा सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है इसके अंदर माइक्रोब ऑर्गेनिज्म एंड अस। माइक्रोब्स एंड अस। अब माइक्रोब्स का हम कैसे यूज करते हैं, हमारी डेली लाइफ के अंदर माइक्रोब्स है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करेंगे हमारी डेली लाइफ के अंदर। डेली लाइफ के अंदर हम हर रोज माइक्रोब्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें मिल्क से कर्ड बनाना है, ठीक है, हमें मिल्क से क्या बनाना है, कर्ड। कर्ड बनाने के लिए भी हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी,
वी यूज टू अ माइक्रोब्स। कौन से माइक्रोब्स को हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे? लैक्टोबैसिलस माइक्रोब्स को। कौन सा माइक्रोब्स हो जाएगा? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस माइक्रोब्स। स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है। तो मिल्क से वो डायरेक्टली किसके अंदर चेंज कर देंगे? कर्ड के अंदर। मिल्क को कैसे चेंज करेंगे? हम मिल्क लेते हैं, मिल्क के अंदर थोड़ा सा योगहाट डाल देते हैं, जिसको हम खट्टा या लस्सी बोलते हैं, या दही डाल देते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर स्मॉल अमाउंट के अंदर माइक्रोब्स मिलते हैं हमें, थोड़े से होते हैं। ओवरनाइट अगर हम मिल्क को ओवरनाइट के लिए रख देते हैं, देन व्हाट हैपन, ये स्मॉल माइक्रोब्स, स्मॉल अमाउंट ऑफ माइक्रोब्स क्या करती है? उस मिल्क के अंदर अपना जो न्यूट्रिएंट है उसको लेगी और रिप्रोड्यूस कर लेती है उसके अंदर, ओवरनाइट के अंदर ही। रिप्रोडक्शन करने के बाद जो इनकी अमाउंट है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज। माइक्रोब्स की अमाउंट है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज। मीन यहां पे हमने थोड़े से माइक्रोब्स डाले थे, और थोड़े से माइक्रोब्स डालने के बाद यहां पे ओवरनाइट के अंदर अंदर 2 या 4 घंटे के अंदर क्या होते हैं? माइक्रोब्स डबल या ट्रिपल हो जाएंगे। डबल ट्रिपल होते हुए पूरे के पूरे मिल्क को किसके अंदर चेंज कर देंगे? कर्ड के अंदर चेंज कर देते हैं। सो इसी तरीके से हम ब्रेड बनाते हैं। ब्रेड के अंदर भी हम यूज करते हैं माइक्रोब्स का। सैक्रोमाइसिस सर्विसिया बोलते हैं जिसको। यीस्ट, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, वाइन, बियर, इन सब चीजों के अंदर जो हम चीज बनाते हैं इनके अंदर भी माइक्रोब्स का यूज होता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंडली फॉर अस। हमारे लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंडली भी है एंड फॉर भी है। सो मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, ब्रेड के अंदर भी ये यूज होते हैं, दोनों के अंदर, ये मैंने आपको बता ही दिया है। सो कुछ एक कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ माइक्रोब्स हैं जो कहां पे यूज होते हैं? ऑफ माइक्रोब्स लार्ज अमाउंट के जो माइक्रोब्स है वो यूज कहां पे होंगे? प्रोडक्शन ऑफ बियर, अल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड, ठीक है। किस चीज के प्रोडक्शन के लिए? बियर, अल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड, इन चीजों के प्रोडक्शन के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ माइक्रोब्स का यूज होता है। बिकॉज दीज आर कॉमनली यूज्ड इन अवर हाउस होल्ड पर्पज के लिए इनको कॉमनली यूज किया जाता है माइक्रोब्स को प्रोडक्शन के लिए। सो ये कैसे प्रोड्यूस होंगी? बियर, अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड, अलग अलग सबके अलग अलग मेथड है। बट अगर हम अल्कोहल की बात करें, इस चैप्टर के अंदर हमारा है अल्कोहल। ये अल्कोहल की जो प्रोडक्शन है वो कैसे होती है? ओवरनाइट के लिए या कैसे भी, हमने क्या किया? शुगर सॉल्यूशन लिया, शुगर सॉल्यूशन के अंदर हमने यीस्ट डाल दिया। शुगर सॉल्यूशन के अंदर हमने यीस्ट को पुट किया। यीस्ट को पुट करने के बाद यीस्ट किसके अंदर चेंज हो जाएगा? अल्कोहल के अंदर, ठीक है। यीस्ट किसके अंदर चेंज होगा? अल्कोहल के अंदर। अल्कोहल में चेंज होने की इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस। फर्मेंटेशन प्रोसेस। नाउ व्हाट्स हैपेंड इन दिस प्रोसेस? इस प्रोसेस के अंदर होगा का जो यीस्ट है, यीस्ट इन absence of O2 मीन ऑक्सीजन की absence के अंदर अगर यीस्ट यहां पर अपनी रिएक्शन करता है, देन व्हाट्स हैपन, क्या होगा इस केस के अंदर? अगर O2 की absence के अंदर यीस्ट रिएक्ट करता है तो यहां पे क्या बनेगा? सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड एनर्जी रिलीज होगी यहां से। तो इस केस में जब हम शुगर सॉल्यूशन को रखते हैं यीस्ट की प्रेजेंस में, वो किसमें चेंज हो जाएगी? अल्कोहल के अंदर। और उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? फर्मेंटेशन प्रोसेस, ठीक है। तो ये इंडस्ट्रियल यूज था, मोस्टली कॉमनली यूज है, जो कमर्शियल इंडस्ट्री के अंदर यूज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। यीस्ट अब्सेंस ऑफ O2 के अंदर जो शुगर सॉल्यूशन था उसको अल्कोहल एंड CO2 के अंदर चेंज कर देता है। इसके बाद हमारे जो मेडिसिनल यूजेस भी हैं, कुछ एक मेडिसिनल यूजेस हैं जो हम यूज करते हैं मेडिसिनल के रूप में। एंटीबायोटिक्स,
वैक्सीन, तो उनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो आप देखते रहिए JMS